हरे कृष्णा। तो अगर यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं मुझे कोई डिवोटी चाहे तो दूसरे स्कंद का श्लोक नंबर अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 है ना। स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक नंबर 6। ये वाला श्लोक क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि इसमें ये समझ में आएगा कि हमको भगवान को अप्रोच कैसे करना है, किस प्रकार से अप्रोच करना है ना। और हम तो अज्ञानी हैं, है ना, बुद्धिहीन है। लेकिन परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सीधा कि आप क्या बताओ पहले, है ना। जैसे मान लीजिए सुखदेव गोस्वामी जैसे संत कभी आ जाएं जो इतने शुद्ध भक्त हैं, जन्म से ही मुक्त हैं, हम तो पता नहीं कब होंगे, जो जन्म से मुक्त हैं, वो आपके पास आ जाएं तो आप उनसे क्या सुनना चाहोगे? सबसे पूछेंगे क्या सुनना चाहेंगे आप उनसे? आप बताओ भाई। उनके बारे में भी, ठाकुर जी के बारे में तो बहुत कुछ है, उनके बारे में क्या? भानु भक्ति कैसे करें? राइट, भक्ति मार्ग। उसमें देख के कोई नहीं बताएगा। एक दो डिवोटीज देख ले, श्लोक खुल गया, बस देख लो। हाँ महिपाल, आप बताओ अगर ऐसे बड़े संत आपके पास आ जाएं तो क्या सुनना चाहोगे आप उनसे? हाँ बताओ। जीव का कल्याण कैसे? वाह भाई, हरिओ जीव का कल्याण कैसे होगा? ये भगवत धाम प्राणी है। एक बार बता रहे थे कि एक बार एक भक्त ने पूछा कि बताओ जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तो क्या करोगे? तो किसी ने बोला मैं भगवान को प्रणाम करूँगा, कोई बोले क्या, तो एक ने बोला, किसी ने बोला ही नहीं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि जिसने ये प्रश्न नहीं पूछा कि जीवों का कल्याण कैसे होगा, वो भगवत धाम कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि उसको अपनी चिंता नहीं है। जिसको दूसरे की चिंता नहीं है उसके अंदर अभी भगवत तत्व प्रवेश नहीं किया है ना। भगवत तत्व जिसका प्रवेश किया है उसको वास्तव में चिंता है समाज की, दुनिया की। क्यों? क्योंकि भगवान की ये इच्छा है जीवों का कल्याण हो। भगवान खुद आते हैं, श्रील प्रभुपाद जी को भेजते हैं, अपने मान संतों को भेजते हैं, अपने पुत्रों को भेजते हैं जीवों कल्याण के लिए। ओके, और बताइए। चलो अब तो, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी जी के सामने परीक्षित महाराज बैठे थे तो उन्होंने क्या पूछा, हम इसको पढ़ते हैं। भूय एव विवित्स्यामि भगवान् आत्ममायया यथा इदं सृजते विश्वं दुर्विभावयम् अधीश्वरे भूय एव विवित्स्यामि भगवान् आत्ममायया यथा इदं सृजते विश्वं दुर्विभावयम् अधीश्वरे। तो महाराज परीक्षित जो हैं, है ना, और महाराज परीक्षित को भी आप ऐसे मत समझिए, ही इज ऑल्सो बाय बर्थ डिवोटी, बाय बर्थ। अभी हम लोग को पता ही नहीं है भक्ति का तत्व हम जानते नहीं है, पता नहीं किस जन्म में जानेंगे। मतलब ऐसे लोग हैं परीक्षित महाराज जो बाय बर्थ, भगवान दौड़ कर गए अंदर रक्षा करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी अभी 2-3 तात्पर्य में पहले पढ़ रहा था, उसमें कहते हैं कि भगवत भक्त बनने के लिए 2 चीजें बड़ी आवश्यक है। और वो सुना तो मैं लगा कि कईयों के तो पत्ते कट गए लगता है। भगवत भक्त बनने के लिए, भगवान का शुद्ध भक्त बनने के लिए 2 चीजों की बहुत आवश्यकता है, सिर्फ 2। क्या क्या है वो? आप तो अपने हिसाब से बताएंगे सही, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे, एक भक्त परिवार में जन्म लेना, दूसरा एक शुद्ध भक्त का आशीष पाना। इसके बिना शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। आप जितने भी जन हैं भक्त परिवार में ही, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप जो भक्ति कर रहे हैं उसका रीजन है कि आपके परिवार वालों के अंदर भी भक्ति है, भले वो आपको दिख नहीं रहा है अभी,
इसलिए तो कहते हैं ना कि जाके पूछ लो, वैष्णव महाराज बोलते हैं ना कि जाके पूछ लो भैया तेरे को भगवान से कनेक्ट होना है कि नहीं, भक्ति करना है कि नहीं, क्योंकि उसका जन्म होना चाहिए भक्त परिवार में। और दूसरा क्या है, भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसका आशीष पाना, उसका आशीर्वाद मिले आपको, ये दोनों चीज की आवश्यकता है। ओके, तो परीक्षित महाराज के साथ ही उनका जन्म कहाँ पर हुआ? पांडवों के परिवार में, है ना। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके परिवार में जन्म हुआ। और शुद्ध भक्त का आशीष कब मिला? मृत्यु से 7 दिन पहले। कब मिला? मृत्यु से 7 दिन पहले, सुखदेव गोस्वामी जी। तो वो पूछ रहे हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, सब कुछ, मतलब सब कुछ जानते हैं वो, जो हम भी नहीं जानते। अतएव आपने मुझसे जो कुछ कहा है वो मुझे पूर्ण रूप से उचित लगता है। यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है, आप जब कभी प्रीचिंग के लिए जाते हो ना, तो प्रीचिंग के लिए आप देखना कि कुछ बच्चे होंगे जो आपकी बात को एक्सेप्ट करेंगे और कुछ बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मीन्स दे विल नॉट कनेक्ट यू। जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी जो बात बता रहे थे परीक्षित महाराज को, तो उनको हर चीज़ एक्सेप्टिंग लग रही थी। यस दैट इज ऑल्सो राइट, दैट इज ऑल्सो रहा, ये भी अच्छा है, ये भी ठीक है। तो दोनों सेम लेवल पे थे। प्रभुपाद जी तो यहाँ तक लिखते हैं, तो बोथ आर सेम लेवल, सुखदेव गोस्वामी जी एंड परीक्षित महाराज बोथ आर सेम लेवल, बोथ आर प्योर डिवोटीज, बट एक वक्ता है और एक श्रोता है। और अगर आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे पहले सेकंड कैंटो में, तो बताएंगे कि श्रोता भी होना जरूरी है, उस लेवल का श्रोता का एक ही भाव है कि विनित भाव, वक्ता के प्रति अत्यधिक सम्मान, नहीं तो श्रवण काम नहीं करता। यस, तो उनको एक्सेप्टिंग हो रहा है, सब कुछ स्वीकार कर पा रहे थे वो। यस, ये भी अच्छा है। आपकी बातें क्रम से मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। अभी तक कहा नहीं है भगवान की कोई कथा, है ना। भगवान की, जैसे मैं तो आशा कर रहा था कि आप ये बोलोगे कि सुखदेव गोस्वामी जब मिलेंगे कि सुनाओ कथाएं, चालू करो जन्म लीला, खत्म कर दो, है ना। वो भी नहीं, द्वारका वाले भी नहीं सुनेंगे हम, नहीं फाइटिंग वाइटिंग है उसमें। हम तो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? वृंदावन। वो भी माधुर्य भाव, सीधा हाईएस्ट चीज चाहिए। मैं तो ऐसा सोचा था, आप ऐसा बताएंगे। चलो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तो तात्पर्य में, लेकिन ये जो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं इस वाले श्लोक में, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। अब देखिए, अब आप पूछ रहे हैं, अब क्या जानना चाहते हैं आप? भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, कैसे क्रिएशन करते हैं भगवान। नहीं, क्या बोरिंग टॉपिक ले लिया है ना। कुछ सोच के आश्चर्य लगता है मेरे को, पढ़ा मैंने आश्चर्य लगा, इसलिए मैंने टॉपिक लिया। ब्रह्मांडों की सृष्टि, इससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इससे? जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंतनीय है। देवताओं की बात हो रही है, हम लोग तो मनुष्यों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। पहले तो हमको मनुष्य बनने में 2-4 जन्म लगेंगे अभी, है ना। धर्महीना पशु भी समाना, तो अब करने लगे धर्म, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। धर्म का मतलब जानते हैं, भगवान के प्रति प्रेम। बस जीव का जो शाश्वत स्थिति है भगवान के प्रति, कैसा प्रेम, किस प्रकार का? अहेतु की और अप्रतिहता, रुकना नहीं चाहिए किसी भी कारण से। जब करना है तो करना है। मैं बीमार होऊंगा, मेरा पेपर है, मेरे जॉब है, इवन कई बार डिवोटीज का कई बार मैरिज होता है तो भी वो लोग सुबह जप कर लेते हैं, उनका खुद का मैरिज है। हमारे पास तो 1000 बहाने जप न करने के,
अहेतु की, नो रीजन कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और नो रुकावट। ये है आत्मा का धर्म। तो अभी धर्म का पालन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा कुछ, है ना। तो मनुष्य के ऊपर होते हैं देवता लोग, जो बहुत हाई इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, है ना। तो हमारा रेंज तो अभी बहुत डाउन है कोई, ऊपर से कलयुग में और हम लोग आए हुए हैं, बहुत बुरी स्थिति। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या, भाग्य मंदे, लोग भक्ति करने देते नहीं है, करो तो पीछे खींच लेते हैं, है ना। देखिए तात्पर्य में क्या लिखते हैं, प्रत्येक जिज्ञासु मन में इस दृश्य जगत की सृष्टि का प्रश्न उठता है। एक जगह टोपा जी लिखते हैं कि जब कुछ जिज्ञासु होते हैं ना, तो रात को जब सोते तारे दिखते हैं। आजकल तो ये छतें लगा दी, कुछ दिखता ही नहीं है। पहले आंगन हुआ करते थे, है ना। हाँ, और क्या कुछ दिखेगा। महाराज तो बोलते हैं फ्लैट, ग्रस्त नहीं है, फ्लैटस्थ है। फ्लैट में रहते हैं, 5-6 मंजिले के मकान में, उसमें ना तो नीचे का पता है ना ऊपर का पता है। कहाँ रहते हैं? फ्लैटस्थ, फ्लैट में स्थित है ना। तो हमने क्या, भगवान से दूरी अपने आप ही बना ली है। तो जो कभी कभी बच्चे तारे देखते हैं, ये कहाँ से आए? किस किस के मन में प्रश्न आया था? 1, 2, 3, कभी आया नहीं? हम बचपन की तो बात कर रहा हूँ, अब तो डीओटी बन गया, अब थोड़ी आएगा। वो तो बचपन में ही थोड़ा अच्छा हृदय बढ़िया होता है। जैसे हम डीओटी बन जाते तो अरे मैं तो मानो, अब थोड़ी ये छोटा प्रश्न आएगा मेरे। सबके मन में आता है ये तारे कहाँ से आए, इतने सारे, बाप रे। तो वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दृश्य जगत की सृष्टि का प्रश्न उठता है ना। इस तरह ईश्वर संबंधी ऐसे सारे प्रश्न जो शिष्य को ज्ञात ना हो, योग्य गुरु से पूछना चाहिए। अब हम अपने टीचर से पूछ लेंगे कि सर ये तारे कहाँ से आए, आगे तो आगे तेरे को क्या करना है, तो अपना पढ़ाई कर। तो मतलब ये देखना पड़ेगा किससे पूछना है, इतने सारे तारे कहाँ से आए, है ना। गुरु की खोज। कल क्या हुआ, मैं बैठा हुआ था तो एक छोटा बच्चा आया, वो मेरे से प्रश्न पूछ रहा है। पता है क्या पूछ रहा है? ये आपने जियो फाइबर कैसे लगवाया? मेरे को गुस्सा आ रहा था। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि आप ये जो ये वो होता है ना, मोबाइल का स्टैंड होता है ना, ये कितने का आता है? मैं उनको रामपुर के बाद छोड़ गया। ये मेरा दिमाग कर रहा है, और मैं ऐसा गुस्सा है तो चाटा लगा दूं उसके। छोटा सा 9वीं क्लास का बच्चा था। क्या इसको, इनको छोड़ो किसी के बाद, ये मेरे जान खा रहा है। तो ये क्या प्रश्न है? मतलब आप सोचिए कि एक स्पिरिचुअल पर्सन के पास क्या प्रश्न पूछने चाहिए। देखिए परीक्षित महाराज क्या पूछ रहे हैं कि भगवान आपने क्रिएशन किया कैसे। अब ये इसमें प्रश्न आना चाहिए मन में। मनुष्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जीवन जब चालू होता है जब ब्रह्म की जिज्ञासा आती मन में ना। ब्रह्म, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, दुनिया क्या है, कहाँ से आया है। जैसे आपको पता है वो विदुर जी के मन में प्रश्न आया था। मैत्रेय मुनि से पूछते हैं ये इतने सारे जीव कहाँ से आ गए। इसे ये वाला मन में प्रश्न नहीं आएगा हमारे, ये थोड़ा और हाई एडवांस लेवल का है। इतने सारे जीव कहाँ से आ गए, इतने सारे कहाँ घूमते फिर रहे हैं सारे। कोई क्या गधा बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है, कुत्ता बना है, कोई बिल्ली है, कोई मनुष्य, क्या ये सब, कोई पशु पक्षी, सब क्या है, कहाँ से आए, है ना। और डार्विन के मन में आया तो उसने इसलिए उन्हें थ्योरी दे दी, है ना। यस, तो ईश्वर संबंधी पूछना चाहिए किससे? गुरु से। किंतु महाराज परीक्षित को ये पहले से ज्ञात था कि प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु श्री भगवान की शक्ति से उत्पन्न होती है। प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु, जितने भी आप देख रहे हो ना, है ना, भगवत तत्व जब हमारे देह में प्रवेश करेगा तो हम हर चीज को भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। हमारे जीवन की भी परिस्थिति को और दूसरे जीवन की भी परिस्थिति को हम किससे कनेक्ट करना चाहेंगे? भगवान से कनेक्ट। कि यस कृष्ण सर्व कारणम कारण,
लेकिन जब हमारे अंदर ईश्वर तत्व नहीं होता तब हम क्या करते हैं? नो, ईश्वर इज नॉट द कारण है। हमारे कॉलेज वाले कारण है, हमारे पेरेंट्स कारण है, हमारे फ्रेंड्स कारण है। ईश्वर तत्व का भ्रम किसे कारण है? माया के कारण सारा भ्रम है दुनिया में। और भूल गए ना, भगवान से संबंध नहीं बना पाते। लेकिन महाराज परीक्षित इस प्रकार के नहीं थे। फिर उन्होंने ऐसे प्रश्न क्यों पूछा, ये इसका बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अतः महाराज परीक्षित सृष्टि रचना की प्रक्रिया जानना चाहते थे। सृष्टि कैसे बनी है ना, कैसे क्रिएशन हुआ। उन्हें सृष्टि का उद्गम ज्ञात था, अन्यथा ये प्रश्न कैसे कर सकते थे कि श्री भगवान ने अपनी विभिन्न शक्तियों से इन घटनाओं से भरे दृश्य जगत की सृष्टि कैसे की। हम लोग तो सिर्फ क्या जानते हैं, बस ये ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान और थोड़ा बहुत जानते हैं, बस वो भी हमको कोई बताता है। लेकिन ये क्रिएशन का बहुत छोटा पार्ट है ना। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि इवन हमको पता भी नहीं है कि नमक का समुद्र पता है हमको, लेकिन गन्ने का जूस वो वाला समुद्र सब लोग वहीं पहुंचे थे गर्मी में, है ना। घी का समुद्र है ना, हाँ, लीकर का समुद्र है, शराब की दुकानें, सारे ऐसे बड़े बड़े 7 समुद्र हैं और 7 प्लेनेट्स हैं, सॉरी द्वीप हैं, घी का भी समुद्र है। और हम लोग जो ये, मैं अभी तो आपको जो ऑफलाइन है उनको तो मैं थोड़ा बहुत समझा भी सकता हूँ। जम्मू द्वीप में हम लोग रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जम्मू द्वीप। और जम्मू द्वीप में भी एक छोटे से पार्ट में हम लोग रह रहे हैं, जिसको हम लोग ये जो नक्शा बताते हैं ना, ये हमारा वो जिसमें सारे नक्शा है, मतलब वो भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब, वो भी ओनली किस में? भारतवर्ष में। इसके ऊपर किम पुरुष वर्ष से जहाँ हनुमान जी रहते हैं अभी भी। और प्रत्येक खंड को बांटने के लिए बड़े बड़े पर्वत हैं। उसके बाद हरिवर्ष, फिर उसके बाद है इलात वर्ष जहाँ शंकर जी रहते हैं। मैंने बताया था ना, उस एरिया में अगर आप एंटर कर जाओगे ना तो आप प्रभु जी नहीं रह पाओगे। इलात वर्ष माँ दुर्गा जी ने अरेंजमेंट कर रखा है, कोई भी पुरुष एंटर करेगा उस एरिया में वो स्त्री बन जाएगा। इलात वर्ष। और फिर उसके बाद मतलब जितना सा आप देख रहे हैं ना, ये जो पृथ्वी आप बोल रहे हो, जितना सा प्लेनेट, ऐसे इससे भी बड़े बड़े हैं। और ये 9 पार्ट्स हैं। ये सब किस में आते हैं? जम्मू द्वीप में आते हैं। यानी कि जम्मू द्वीप मतलब जिसमें लवण सागर है। इसके बाद पलाक्ष द्वीप, जानते हो ना गोवर्धन जी को कहाँ से लाए थे। फिर शालमली द्वीप, मेरे को थोड़ा डाउट है, या तो गोवर्धन जी को शालमली द्वीप से लेके आए थे या पलाक्ष द्वीप से, वहां से उनको उठा के लेके आए थे। कौन? पुलस्त्य ऋषि। और ऐसे बड़े बड़े समुद्र हैं। तो जब ये सुनते हैं हम लोग तो क्या होता है? गॉड इज ग्रेट। इसलिए पूछ रहे थे वो। अभी तो हमको 5वां स्कंद पढ़िया, पूरा डिटेलिंग है ना, फुल डिटेलिंग है। तो इस विभिन्न शक्तियों से भरे, और ऊपर के नीचे की प्लेनेट भी हैं। अभी तो ये तो सिर्फ हमारा पृथ्वी मंडल है ना। और प्रत्येक मंडल दूसरे से ज़्यादा बड़ा है। जैसे जम्मू द्वीप से बड़ा पलाक्ष, फिर उसके बाद ये शालमली, और उसके बाद भी एक सुमेरु माउंटेन है जो जम्मू द्वीप के बिल्कुल सेंटर में है। वो मतलब बताओ लाखों किलोमीटर ऊपर हाइट है उसकी। और जानते हो किसका बना हुआ है? प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड का बना हुआ है। ये सब टिके कैसे नहीं? जो सूर्य चंद्रमा कैसे टिके हुए हैं? तो जब ये सुनते हैं, अरे बाप रे बाप। और इवन भगवान ने भी नहीं बनाया डायरेक्टली, बताओ। उन्होंने भी सब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, वो क्रिएशन करे। मतलब भगवान तो क्या चीज़ है, वो तो और महान, बहुत बड़ी चीज़ है। और हम लोग भगवान को ऐसे लेते हैं हल्के में। इसलिए परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। एक्चुअली पूछ नहीं रहे, भगवान उनसे पूछवा रहे हैं। भगवान उनके अंदर बैठ के ये सब बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था आखिर परीक्षित महाराज को क्यों, हमने पढ़ चुके हैं ना, परीक्षित महाराज को क्यों सांप, वो गले में सांप डलवाया।
क्योंकि भगवान को एक उचित श्रोता चाहिए था। परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी तो उचित वक्ता थे, प्योर डिवोटी थे, अब उचित श्रोता भी तो चाहिए। तो भगवान ने हृदय में जाके उनको बोले सांप डालो इसके शमीक ऋषि गले में, ये तुमको श्राप देगा, ये तो नहीं देगा, इनका लड़का श्राप देगा, श्रृंगी वो श्राप देगा और तुम अपना ये सारा साम्राज्य छोड़कर गंगा जी के तट पे आओगे। और पता नहीं सुखदेव गोस्वामी कहाँ से घूम के आ रहे हैं, उनको भी पता नहीं था, ऐसे कोई व्हाट्सएप पे मैसेज थोड़ी गया था उनके पास कि साहब आपकी भागवतम रखी गई है वहाँ, है ना। ये भगवान के अरेंजमेंट है, फुल अरेंजमेंट है भगवान के। भगवान चाहते थे कि भागवत की कथा हो, लेकिन श्रोता कहाँ है, एक उचित श्रोता चाहिए, परीक्षित महाराज जैसे शुद्ध भक्त भगवान के। तो भगवान उनके अंदर से बोले पूछो ये वाली बात पूछो कि क्रिएशन कैसे हुआ, क्योंकि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसमें, है ना। जैसे देखिए, एक अनुभव विहीन बालक इलेक्ट्रॉनिक के निराकार कार्यकलापों को देखकर या विद्युत शक्ति से संबंधित अनेक आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति जानता है इन कार्यों के पीछे एक सजीव व्यक्ति रहता है जो ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है। जैसे कि जो मूर्ख लोग हैं, बोले ऐसे ही हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट क्या क्या होता है, कैसे बन गया, जो बुद्धू है उसको नहीं पता लगेगा, लेकिन जो बुद्धिमान वो पता है कोई व्यक्ति होना चाहिए, है ना। यस, तो भगवत गीता का अध्ययन करके कोई ये जान सकता है कि इस सृष्टि के पीछे परमेश्वर का हाथ है। इसलिए भागवत पढ़ने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, भगवत गीता, है ना। इतने शुद्ध भक्त थे, है ना। हाँ, फिर प्रभुपाद जी ने वो श्लोक बोले, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्मा भगवान कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन ये शुद्ध ग्रह पृथ्वी के अति लघु मस्तिष्क वाले व्यक्ति भगवान को अपने जैसा समझते हैं। अरे ये क्या है कृष्णा, ये जो महाविष्णु जी ने इनके भी पापा है, वो महाविष्णु जिनके रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं उनके भी पापा जी हैं। कौन? कृष्ण। मतलब हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, महाविष्णु जी की लेंथ नाप लगोगे आप। और डायरेक्ट भी एक्सपेंशन नहीं है महाविष्णु जी डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं है कृष्ण के। बलराम जी फिर चार होते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव, फिर उसमें संकर्षण, फिर और चार विस्तार, 1000 बार विस्तार होते हैं। फिर महाविष्णु संकर्षण जी प्रकट होते हैं, उसमें से महाविष्णु जी आते हैं। इस क्रिएशन को जानना बहुत जरूरी है प्रभु जी, नहीं तो भगवत तत्व हमको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए परीक्षित महाराज ये बात पूछ रहे हैं, भगवान उनका पूछवा रहे हैं उनसे बात ये, क्योंकि आखिर भगवान का क्या उद्देश्य है कि लोग उनको सिस्टमेटिकली समझे। हम सीधे कहाँ पूछते हैं, भगवान की लीलाओं में। और लोग इसलिए तो भ्रमित हो रहे हैं, कृष्ण को भगवान क्यों नहीं मान पा रहे वो, क्योंकि उनको अब कहेंगे उनके भी गर्लफ्रेंड्स थे। अरे पागल, यही तो प्रॉब्लम हुआ ना। अगर उनको सिस्टमेटिकली भागवतम से पढ़ाया जाए कि पहले क्रिएशन को जानो, अरे बाप रे, ये हैं क्या पापा जी हैं, तो दादाजी भी हैं, तो और पता नहीं क्या क्या है, तो बाप रे, तब हम भगवत तत्व को समझ पाएंगे ढंग से, है ना बो। और प्रभुपाद जी देखिए क्या क्या लिख रहे हैं, लाइन बहुत सुंदर लाइन लिख रहे हैं कि जब लोग मनुष्य समझते हैं ना उनको, तो भगवान, यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब लोग उनको मनुष्य समझते हैं तो भगवान को अत्यंत खेद पूर्वक कहना पड़ता है। भगवान को अत्यंत खेद पूर्वक कहना पड़ता है। क्या कहना था? अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। खेद पूर्वक कहना पड़ता है, नालायको। मैं भूत महेश्वर हूं, मैं सबका पिता हूं, सबका। तुम क्या समझते हो मेरे बारे में? शंकर जी, ब्रह्मा जी तो कहीं नहीं टिकते भाई, है ना। बहुत बड़ा लिखा है।
तो श्रील प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, बस दो लाइनें और, कि हमको ये भी समझना चाहिए कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है या माया, वो कैसे चला रही है दुनिया, मतलब क्रिएशन के बारे में बहिरंगा शक्ति। अब एक बहुत अच्छी बात लिखी श्रील प्रभुपाद जी ने, सुनिएगा। एक नौसिखिए भक्त को चाहिए, हम सब नौसिखिए भक्त हैं, है ना, कि भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रस्तुत की जानी दिव्य लीलाओं में छलांग न लगाएं, बल्कि बहिरंगा शक्ति को पहले जानो। भगवान की लीलाएं किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? अंतरंगा शक्ति। तो एक नौसिखिया भक्त को चाहिए कि भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दिव्य लीलाओं में छलांग न लगाकर उनकी सजात्मक शक्ति के विषय में जिज्ञासा करते हुए समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर कितने महान है। हाउ गॉड इज ग्रेट। प्रभुपाद जी कहते हैं पीपल नो गॉड इज ग्रेट, बट हाउ गॉड इज ग्रेट वी शुड नो। हमको जानना चाहिए ये। अगर हम जान जाएंगे तो क्या होगा? हमारा जो ये विद्रोह भाव है भगवान के लिए, है ना, हम कल डिस्कस किए थे ना, वो डाउन हो जाएगा। बोले ये इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने महान हैं, अरे मैं क्या हूँ? विद्रोह भावना है ना भगवान के लिए, उनसे बगावत कर देंगे। तुम्हारी पूजा क्यों होती है, मेरी क्यों नहीं हो रही? अरे वो होती है उनकी, क्योंकि वो ऐसे हैं। हृदय से स्वीकार कर पाओगे उनको, और फिर उनकी जो दिव्य कार्यकलाप है उनको समझो। क्या दिव्य कार्यकलाप किस लिए होते हैं? नालायक को तुम्हारे कल्याण के लिए होते हैं, फिर तब समझोगे, नहीं तो फिर गलत समझ जाओगे भगवान के तत्व को, है ना। और एक और लिख रहे हैं, चैतन्य चरितामृत के रचयिता नव जिज्ञासु भक्तों को आगाह करते हैं कि वे भगवान कृष्ण की मानता विषयक इस ज्ञान की उपेक्षा ना करें। डायरेक्ट लीलाओं में कूदना नहीं है, पहले धीरे धीरे करके। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि डायरेक्ट 10वें स्कंद में मत जाओ, पहले दूसरा स्कंद पढ़ो। और एक बात और करें लास्ट, श्री भगवान की वृंदावन या द्वारका की दिव्य लीलाएं उन्हीं व्यक्तियों द्वारा आस्वाद्य है जिन्होंने पहले से अपने आप को कुछ आध्यात्मिक बारीकियों से अवगत करा लिया है, मतलब 9वें स्कंद तक पढ़ चुके हैं। चलो ओके पूजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की, यंत्रा श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा।